नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक घटना आपको याद दिलाता हूं, 2 मई 2024 की। बहुत पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 1 साल पुरानी बात है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक रैली में थे और उस रैली में कह रहे थे, 10 साल पहले हमारा देश लाखों करोड़ों के घोटालों से शर्मसार था। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, डिफेंस घोटाला, सीएजी घोटाला, हेलीकॉप्टर में घोटाला, पनडुब्बी घोटाला। सुन लीजिए मोदी जी क्या कह रहे हैं, सीधे उनसे सुन लीजिए। 10 साल पहले हमारा देश लाखों करोड़ के घोटाले में शर्मसार था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जहां घोटाले की खबरें अखबार में हेडलाइन न हो। कभी 2G घोटाला, अभी 5G का जमाना है ना, कोई घोटाला सुना है? 2G का घोटाला, कोयले का घोटाला, कभी डिफेंस में घोटाला, कभी सीएजी में घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ में घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर में घोटाला, कभी पनडुब्बी में घोटाला, सबमरीन में घोटाला। तो मोदी जी सारे घोटालों के नाम याद दिला रहे हैं। और 2014 से पहले अगर आप युवा थे और अखबार पढ़ते थे, टीवी चैनल देखते थे, तो दिन रात आपको इन घोटालों की चर्चा टीवी चैनलों पर सुनाई देती थी, हमारे कई उन मित्रों द्वारा भी जो इस समय सरकार के खिलाफ हैं। लगातार इन घोटालों पर चर्चा होती थी। तब भी हम कहते थे कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो आंकड़े सेटिस्फाई करने वाले नहीं हैं। सीएजी साहब जिस तरह से आंकड़े दे रहे हैं, विनोद राय जी, वो कुछ ऐसे आंकड़े हैं कि यूं होता तो यूं होता। वो हवाई ज्यादा लग रहे हैं और जमीनी कम लग रहे हैं। हुआ क्या? सरकार गई कांग्रेस की, उसके बाद विनोद राय जी को एक से एक शानदार जगहों पर पोस्टिंग मिली और घोटाले कोर्ट में चलते रहे। बीच बीच में कभी कभी, जैसे ये प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया, अरविंद केजरीवाल या फिर प्रधानमंत्री जी या फिर इस तरह के लोग लगातार इनकी चर्चा करते रहते थे, ये बताने के लिए कि 2014 से पहले बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए थे। अब चलिए इनकी हकीकत देखते हैं। 2G घोटाला क्या हुआ? कोर्ट ने बंद कर दी जांच और पाया कि उसमें किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ था। किसी तरह का कोई घोटाला नहीं मिला 2G के मामले में। और कल CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, और शानदार गेम्स हुए थे, खेल गांव को नए तरीके से बसाया गया था, कॉमनवेल्थ देशों की टीमें आई थी, शानदार खेल हुआ था, बेहद सक्सेसफुल रहा था। और इस सक्सेस के पीछे अगर कोई 2 नाम आपको लेने हो तो लेना पड़ेगा, एक उस समय जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, और दूसरे उस समय की बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे सुरेश कलमाड़ी। और ज्यों ही CWG खत्म हुआ, कॉमनवेल्थ गेम ज्यों ही खत्म हुआ, दुनिया भर में धाक बनी भारत की कि क्या शानदार गेम कराया है। उसके तुरंत बाद कलमाड़ी साहब और शीला दीक्षित जी के ऊपर करप्शन के आरोप लगने लगे। सबसे तेज थे उस समय लगातार आंदोलनजीवी बने हुए आम आदमी पार्टी के लोग। दिन रात घोटाले की बात, मेरे पास सारी फाइलें हैं। वो फाइलें 10 साल तक, 12 साल तक कहां रहीं? अरविंद केजरीवाल के पास जो फाइलें थीं किसी को नहीं पता। यह सबको पता है कि हां, एक शराब घोटाला बीच में आ गया जिसमें उनके मंत्री लंबे समय तक जेल में रहे और अभी भी वो तलवार लटकी हुई है। यह CWG घोटाला जो था, तथाकथित CWG घोटाला, जितना बजट था CWG का उससे ज्यादा का तो घोटाला बता दिया गया। लास्ट में सब हजारों करोड़ के घोटाले ये कहे जाते थे, लेकिन सीबीआई की शिकायत पर जो कोर्ट में मामला गया वो 1000 में नहीं 100 में था। चलो, मामला गया, जांच होती रही, कलमाड़ी साहब का कैरियर खत्म हो गया, शीला जी की सरकार चली गई। उसके बाद शीला जी अब है नहीं इस दुनिया में। केस चलता रहा। क्या हो रहा है, बहुत अपडेट आती नहीं थी, क्योंकि ईडी से जुड़ी हुई दूसरी अपडेट्स बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए इसकी अपडेट बिल्कुल नहीं आती थी। और कल अचानक खबर क्या आती है कि ईडी ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के सामने यह अर्जी की है कि इस केस में हमको कुछ नहीं मिला। नोट कीजिए, कुछ नहीं मिला। हजारों करोड़ से 70, 80, 100 करोड़ की बात हुई और उसके बाद 70, 80, 100 रुपए का भी घोटाला नहीं मिला। कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। घोटाला होगा, पैसा आएगा, कहीं तो जाएगा,
न तो कांग्रेस पार्टी के खाते में कुछ मिला, जैसा कि शराब घोटाले के मामले में था, जिसमें आम आदमी पार्टी को एक पक्ष बनाया गया था, और ना ही सुरेश कलमाड़ी या फिर स्वर्गीय शीला जी या किसी और के अकाउंट में कोई पैसा मिला। यानी कोई मनी ट्रेल नहीं था, कोई मनी नहीं थी। सब मिला जुला कर लगाया गया था कि जो ठेके दिए गए बहुत महंगे दिए गए। अगर बहुत महंगे ठेकों की बात होने लगे और आज जांच होने लगे तो शायद ही कोई सरकार बचे। सारी सरकारों को इस्तीफा देके घर बैठना पड़े, ऐसे ऐसे किस्से आए हैं। मध्य प्रदेश में थाली और चम्मच की कीमतों का आया था, सैकड़ों रुपए की थाली और हजारों रुपए के चम्मच खरीदे गए थे, और वो भी किसके लिए? मिड डे मील के लिए। जहां ढंग का दाल चावल भी नहीं मिलता है बच्चों को खाने के लिए, वहां चम्मच और थाली सैकड़ों हजारों रुपए के खरीदे गए थे। एक चम्मच की कीमत अगर मुझे ठीक से याद है तो 800-900 रुपए बताई गई थी। अगर उसकी जांच वाकई होती तो पता नहीं कितने लोग नप गए होते, और ऐसे 50 केस आए हैं। लेकिन अब ना अरविंद केजरीवाल चीखते हैं और ना ही हमारा मीडिया दिन रात चीखता है इन करप्शन पे। जाने सीएजी की कितने रिपोर्ट आ गई, उसमें क्या क्या आरोप लग गए, लेकिन सब खामोश बैठे हुए हैं। उस जमाने में एक बड़ी साजिश हुई थी भ्रष्टाचार के नाम पर। मैं उस समय चैनल वगैरह तो हुआ नहीं करता था, लिखता था मैं अखबारों में और बाकी सारी जगहों पर, और मैंने बार बार लिखा था कि करप्शन को मुद्दा बना के असल में किसी तरह से इस देश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का खेल चल रहा है और इन सब के पीछे आरएसएस है। बहुत डिटेल में मैंने लिखा था, बहुत प्लान तरीके से ये सारा खेल हुआ है, और आम आदमी पार्टी भी इसमें मोहरा बनी क्योंकि उसको दिल्ली की सत्ता चाहिए थी। समझौता यही हुआ होगा कि आप दिल्ली की सत्ता में रहिए, केंद्र सत्ता हमारी है। आखिर आम आदमी पार्टी ने यह खेल तो खेला ही था कि राज्य में केजरीवाल और केंद्र में मोदी। खैर हुआ, आ गए लोग। अब जरा सा मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी और वो मित्र जो उस समय इतना शोर मचा रहे थे, क्या सुरेश कलमाड़ी से माफी मांगेंगे? सुरेश कलमाड़ी जो हमारे स्पोर्ट्स एरिना के टावरिंग पर्सनालिटी थे, जिनका कैरियर का सत्यानाश कर दिया गया, जिनके ऊपर हर तरह के गंदे आरोप लगाए गए, और फाइनली निकल के आता है कि सीडब्ल्यूजी में तो कोई घोटाला ही नहीं हुआ। और एक बात याद रखिए, मैं इसकी एक टाइमलाइन आपको बता देता हूं। 2010 में सीबीआई ने एक केस दर्ज किया भ्रष्टाचार और गलत तरीके से ठेके के आवंटन का, जो मैंने आपको बताया। अप्रैल 2011 में सीडब्ल्यूजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चीफ सुरेश कलमाड़ी पर ज्यादा कीमत पर ठेके देने का आरोप लगा। न केवल पद से बर्खास्त हुए बल्कि सुरेश कलमाड़ी जी जेल में गए, जबकि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने जांच में पूरा सहयोग किया। मई 2011 में पहली चार्जशीट होती है सुरेश कलमाड़ी, ललित भनोट और 9 दूसरे लोगों पर। जनवरी 2012 में सुरेश कलमाड़ी को जमानत मिल जाती है। ईडी में यह केस जाता है अगस्त 2012 में। फरवरी 2013 में 9 के खिलाफ सुरेश कलमाड़ी और दूसरे 9 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए, और जनवरी 2014 में ही भ्रष्टाचार का सबूत न मिलने के कारण सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। और उसके बाद 10 साल तक जो यह केस चला है, वो केस चला है भारतीय जनता पार्टी के राज में। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी का राज था और ईडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत काम करती थी। और इन 10 सालों में जनवरी 2014 से लेकर 28 अप्रैल 2025 तक ईडी की जांच चली है, और फाइनली 28 अप्रैल 2025 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिलने के कारण क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यानी कांग्रेस के राज में आरोप लगा, बाकायदा जांच शुरू हुई, जो लीगल प्रोसेस होता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश नहीं हुई। यहां तक कि सुरेश कलमाड़ी को जेल भी भेजा गया। जमानत पर वो रिहा हुए, जांच चलती रही। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में जांच चली है, और उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट हो गया है। सवाल मेरा कांग्रेस से भी है कि अपने लोगों को फटाफट जेल में डाल देने, अपने लोगों को फटाफट किनारे कर देने से पहले उसने ये सोचा कि ये किसी की साजिश भी हो सकती है। उसने ये सोचा कि ये किसी का खेल भी हो सकता है, और अपने एक नेता को, एक टावरिंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को बिल्कुल किनारे कर दिया। कल मैं पवन खेड़ा जी का बयान सुन रहा था। पवन खेड़ा जी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा और कोयला मामलों को लेकर और बाकी सबको कांग्रेस को बदनाम करने के लिए झूठ को हथियार बनाया गया था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब झूठ को हथियार बनाया गया था तो आपने उस हथियार को चलने क्यों दिया? सरकार आपकी थी, उस हथियार पर थोड़ा अधिक इख्तियार तो आपका भी था, तो आपने ऐसा कैसे होने दिया कि अपने एक आदमी को जेल भिजवा दिया?
और उसका कैरियर धीरे 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 तबाह होते हुए देखते रहे। कैसा होने दिया? अपने लोगों के साथ आप खड़े क्यों नहीं हुए? क्या आपको सुरेश कलमाड़ी पर भरोसा नहीं था? क्या आपके पास लीगल ल्यूमिनरीज नहीं थे? उस समय कपिल सिब्बल भी आपके साथ थे और अभी भी देश के बड़े बड़े वकील आपके साथ हैं, एक से एक विद्वान आपके साथ हैं। खुद भी तो जांच करा ली होती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश कलमाड़ी को फंसाया जा रहा है, लेकिन खामोश रहे। सुरेश कलमाड़ी जिन्होंने CWG का शानदार आयोजन किया था, वो जेल गए, उनका करियर खत्म हो गया, उनकी राजनीति खत्म हो गई, उनके ऊपर तमाम दाग धब्बे लगे, कितनी गालियां, कितने टीवी शो, कितना तमाशा, वो सब हमने देखा है। और उनका दोष क्या था? सिर्फ इतना कि उन्होंने एक शानदार CWG गेम्स करवाए थे। सोचना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को भी सोचना चाहिए। आज जयराम रमेश जी भी कह रहे हैं कि दोनों आरोप झूठे थे, यानी कि कॉमनवेल्थ मामला और जो 2G का मामला था, दोनों झूठे थे और उस पर केजरीवाल और बाकी लोगों ने मुद्दा बनाया। ये चीज़ तो तब भी दिख रही थी। आपको अपने लोगों के साथ खड़ा होना सीखना चाहिए था। अब कम से कम अपने लोगों के साथ खड़े होना सीखिए। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि नेशनल हेराल्ड जैसे केस में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना और वाड्रा का जेल नहीं जाना। दामाद जी कह रहे हैं वो अभी बड़ी खूबसूरत सी शादी की थी केजरीवाल जी ने अपनी बेटी की, तो उनका अपना दामाद भी है। हालांकि उनका एक पुराना भाषण वायरल हो रहा था जिसमें कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से कि शादी बिल्कुल सादे तरीके से करनी चाहिए, लेकिन जब अपनी बेटी की शादी करने की बात आई तो 5 स्टार होटल में उन्होंने शादी की, शानदार शांग्रीला होटल में उन्होंने शादी की। डांस वांस की बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आई। उनकी बेटी को, उनके दामाद को लंबे जीवन के लिए, सक्सेसफुल जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन दूसरों के ऊपर जो आप कीचड़ उछाल रहे हैं, आपको शायद पता है कि 10 साल तो आप भी सत्ता में थे और फाइलें दबाए हुए घूमते थे, कहते थे मेरे पास सबकी फाइल है। कहां गई वो फाइलें? क्यों उसी कांग्रेस के साथ समझौता कर लेते हैं आप लोकसभा चुनाव में? क्यों उसी इंडिया गठबंधन के हिस्सा बन जाते हैं अगर कांग्रेस इतनी भ्रष्ट है? अभी आपका एक बड़ा नेता गुजरात में आपकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चला गया है। मैं कतई यहां से नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में सारे लोग ईमानदार हैं, लेकिन ऐसी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में है ही नहीं जिसमें सारे लोग ईमानदार हैं। जिस करप्शन का गाना आप गाते थे, कौन था आपके समय में जन लोकपाल दिल्ली का? किसी को पता ही नहीं चला 10 से 11 साल में। जन लोकपाल इतना शोर था, कहां गया वो जन लोकपाल? कौन है केंद्र का जन लोकपाल और कौन था बल्कि दिल्ली सरकार का जन लोकपाल? ये तो आपने बताया ही नहीं। आप सत्ता में बैठे, जन लोकपाल की जरूरत खत्म हो गई। पहले अपने लोगों पर आरोप लगाया, खुद ही जांच करके उनको क्लीन चिट दे दिया जब भी आपके अपने लोगों पर आरोप लगा, और उसके बाद जब शराब घोटाले में आपके लोग फंसे जिसमें आप भी जेल गए थे, तो उस पर आपकी जबान नहीं खुल रही है। आप कह रहे हैं फर्जी घोटाला, आपके ऊपर आरोप लगे तो फर्जी घोटाला जो अभी कोर्ट में है। और जिन आरोपों में कोर्ट से कोई रिहा हो जाए, वाड्रा के खिलाफ हरियाणा कोर्ट में जो केस था उसमें बाकायदा उनको बरी किया गया। CWG मामले पर ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला, और वो भी 4 दिन में नहीं लगाई है। 12-13 साल से लगातार जांच करने के बाद 2G मामले में कुछ नहीं मिला। कम से कम इतनी शर्म तो रखिए कि कहिए कि हमने फर्जी आरोप लगाए थे, और ना कह पाइए तो चुप रहिए। आप अब किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लायक रह नहीं गए हैं। 10 साल की आपकी सत्ता में आपने भी भ्रष्टाचार किया है और इसके तमाम सबूत आए। और अगर आप इतने ईमानदार थे तो जब CAG की रिपोर्ट आई थी तो उसको आपने पेश क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे दुनिया की कोई पार्टी हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि भारतीय राज्य व्यवस्था जिस तरह की है कि उसमें किसी न किसी के ऊपर करप्शन के आरोप न लगे। सवाल बस इतना है कि करप्शन के आरोप में आपने जांच की, कांग्रेस ने इतना तो किया, भले उसकी सरकार चली गई, कि जिन लोगों पे करप्शन के आरोप लगे वो जेल भी गए, उनसे कन्नी भी काटी। मैं कह रहा हूं गलत किया, लेकिन किया तो। लोकतंत्र में यह होना चाहिए कि आपकी सरकार का कोई मंत्री अगर करप्शन में फंसता है तो उसके ऊपर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मुकदमा चले, अगर उसको जेल जाना है तो जेल जाए। लेकिन आप लोगों की सरकारों में क्या हुआ? भाजपा की सरकार में जब करप्शन के आरोप लगते हैं तो क्या होता है? दबा दिया जाता है, खबर दबा दी जाती है। केजरीवाल के यहां करप्शन के आरोप लगे तो खुद ही जांच करके खुद ही उसको क्लीन चिट दे दिया आपने। आरोप तो बहुत सारे लगे हैं, आरोप तो टिकट बेचने के भी लगे हैं, राज्यसभा के भी टिकट बेचने के लगे हैं। क्या है क्या नहीं है मैं यहां बैठ के तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक आरोपों का सवाल है, आरोप तो आपके ऊपर भी कम नहीं है। और आपने भी CAG की पूरी रिपोर्ट
विधानसभा में पेश ही नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी? ताकि करप्शन पे बात ना हो सके। मोदी जी अपनी रैली में बड़ी बड़ी बातें करप्शन को लेकर कहते हैं। 2 महीने पहले की बात है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट कंजर्वेशन फंड के इस्तेमाल पर बात आई थी। जो पैसा आया था जंगलों को बचाने के लिए, उससे आईफोन और लैपटॉप खरीदा गया। और ये खुलासा किसी विपक्ष की पार्टी ने नहीं किया, सीएजी ने किया था। लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई। इस पर अरविंद केजरीवाल भी बात करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट तो अपनी भी उन्होंने दबा के रखी थी। फिर किस मुंह से वो उसी सीएजी की रिपोर्ट में जो उत्तराखंड गवर्नमेंट में गड़बड़ी पाई गई है उस पर सवाल करते। करप्शन का खेल यहां तक है कि जिस हाईवे को लेकर मोदी सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि हाईवे बनाने का क्या फायदा है जब लोग मर रहे हैं। परिवहन विभाग जो हमारे यहाँ है, गडकरी साहब जो सबसे ईमानदार और सबसे कार्यकुशल व्यक्ति माने जाते हैं, सीधे सीधे कार्रवाई की चेतावनी दी है। पूछा है उन्होंने कि सड़क दुर्घटना में जो लोग मरते हैं या घायल होते हैं उनके लिए जो गोल्डन आवर कैशलेस इलाज की बात थी वो कहां है? क्यों नहीं वो योजना लागू की गई? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट सीधे पूछ रही है कि हाईवे बनाने का क्या फायदा है जब इस पर लोग मर रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनको सीधे सीधे चेतावनी दे रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के पास इतना नैतिक बल है कि वो गडकरी से इस्तीफा मांग सके? वैसे तो इतना बड़ा कांड हो गया पहलगाम में, उसके बाद गृह मंत्री भी इस्तीफा नहीं देते हैं। एक जमाना था कि शिवराज पाटिल गृह मंत्री हुआ करते थे। बॉम्बे वाला जो हादसा हुआ था ताज होटल का, वहां गए थे और कपड़ा बदल लिया था और उस पर उनका इस्तीफा हो गया था। और एक आज का दौर है जब राजनाथ सिंह जी शान से कहते हैं कि ये एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, यहां पर इस्तीफा नहीं होता। खैर, कहना बस इतना है कि आरोप लगना और सिद्ध होना 2 अलग अलग चीज होती है। हम लगातार देखते हैं विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर मामला कहीं नहीं पहुंचता। फाइनली पाया जाता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जैसा कि 2G घोटाले के समय हुआ, जैसा कि CWG घोटाले के समय हुआ। आरोप लगे, तमाशा हुआ, पता चला कि घोटाला ही नहीं था। अब तय आपको करना है कि जब इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह का शोर होता है, तो 2 मिनट शांत होकर आप सोचेंगे कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, या फिर सबके साथ साथ ताली और थाली बजाने लगेंगे। क्योंकि जनता तो आप ही हैं, आप ही के वोट से सरकार बनती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।